एक दिन अरसलान बाजार में घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी, जहां चमकदार पैकिंग में शानदार शर्ट्स और पैंट सजी हुई थी। दुकानदार जोर जोर से दाम बता रहा था। जब अरसलान ने कीमत सुनी तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। तसल्ली के लिए वो पास गया और कीमत पूछी। दुकानदार मुस्कुराकर बोला, सिर्फ 50 रुपए में एक शर्ट और 100 रुपए में एक पैंट। लेकिन एक शर्त थी, पैकिंग खोलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सभी फ्री साइज थी। अरसलान ने दिल में सोचा, क्या किस्मत इतनी मेहरबान हो गई है। आजकल तो एक अच्छी शर्ट लेने के लिए घर के बर्तन बेचने पड़ते हैं। खुश होकर उसने तुरंत 2 शर्ट्स और 2 पैंट्स खरीद ली और घर की राह पकड़ ली। घर पहुंचते ही उसने पहली शर्ट निकाली। जैसे ही पहनकर आईने के सामने गया तो ऐसा लगा जैसे ये शर्ट किसी ऊंट या जिराफ के लिए सिली गई हो। बाजू इतने लंबे थे कि हाथ उठाए तो पंखा साफ हो जाए। लंबाई ऐसी की शर्ट नहीं, कोई कुर्ता लग रही थी। असली झटका तो तब लगा जब उसने पैंट पहनी, इतनी चिपकी हुई कि जैसे छोटे भाई की हो और जबरदस्ती छीन कर पहन ली हो। जिप इतनी टाइट कि सांस लेना भी मुश्किल। घबराकर उसने दूसरी शर्ट और पैंट का पैकेट खोला। शर्ट इतनी टाइट थी कि मुश्किल से शरीर में फिट आई। पहनकर जब आईने में देखा तो लगा जैसे कोई टाइट ब्लाउज पहन लिया हो। पैंट पहनी तो इतनी ढीली कि लगा दादा की शादी की शलवार पहन ली हो। अगर बैच ना बांधी जाती तो सीधी जमीन पर आ गिरती। चलने की कोशिश की तो ऐसा लग रहा था जैसे चावल की बोरी पहन रखी हो। अरसलान ने सोचा, चलो खैर, सस्ते कपड़े हैं, थोड़ी ढीले या टाइट हैं तो क्या हुआ, पहनकर स्कूल तो जाया जा सकता है। उसने एक ढीली शर्ट और कुछ कुछ फिटिंग वाली पैंट का चुनाव किया और स्कूल पहुंच गया। जैसे ही वो स्टाफ रूम में दाखिल हुआ, सब उसे हैरानी से देखने लगे। किसी के चेहरे पर हंसी थी, कोई कंधे से कंधा मारकर दूसरे को इशारा कर रहा था। उसने सबको नजरअंदाज किया और जैसे ही कुर्सी पर बैठा, अचानक चर की आवाज आई। नीचे देखा तो पैंट की सिलाई आधी खुल चुकी थी। पास बैठी मिस टीचर ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अरसलान मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, मेरे कपड़ों का विरोध प्रदर्शन है। अभी वो संभला ही था कि शर्ट के कंधे पर खिंचाव सा महसूस हुआ। हाथ लगाया तो धागे निकलने लगे। दोपहर तक शर्ट की हालत ऐसी हो गई थी जैसे बिल्ली ने पंजा मार दिया हो। शर्ट के धागे ऐसे लटक रहे थे जैसे दादा की दाढ़ी हो, और पैंट यूं लग रही थी जैसे किसी से उधार मांगकर जबरदस्ती पहन ली हो। बड़ी मुश्किल से वो उठा और धीरे धीरे स्कूल के दरवाजे की तरफ चला। जैसे ही बाहर निकला, हल्की सी हवा चली और शर्ट का बटन टूटकर उड़ गया। बाकी की सिलाई भी जवाब दे गई। रास्ते में बच्चों ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मम्मी, भिखारी आ गया। लोग हैरानी से अरसलान को देख रहे थे और वो नजरें झुकाए घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से माँ ने पूछा, कौन है? उसने कहा, माँ, मैं हूँ। दरवाजा खुला। माँ ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, भाई साहब, आगे बढ़िए, हमारे पास भीख देने को कुछ नहीं है। अब्बू बोले, ये तो वही फकीर है जो पिछले हफ्ते भी आया था, बस कपड़े बदल लिए हैं। अरसलान रो पड़ा, अब्बू, मैं हूँ आपका बेटा। माँ चौंक कर बोली, अरे, ये क्या हाल बना रखा है? शर्ट तो ऐसे लग रही है जैसे किचन का पर्दा पहन लिया हो। अब्बू बोले, भिखारी लग रहा है, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनता। पीछे से बहन हंसते हुए बोली, और पैंट, वो तो ऐसी चिपकी हुई है जैसे जोंक। इन सस्ते कपड़ों ने अरसलान को जो सबक दिया वो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। सस्ती चीज हर बार महंगी ही पड़ती है।